जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। आज की वीडियो में बात करेंगे शिव साधना के बारे में। शिव साधना किस प्रकार करनी चाहिए, शिव साधना के लाभ क्या हैं, शिव साधना में क्या क्या अनुभव होते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप शिव साधना करते हैं तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। भगवान शिव को सभी विद्याओं का जनक माना जाता है। वह तंत्र मंत्र और योग से समाधि तक प्रत्येक क्षेत्र के गुरु हैं। आदि और अंत भी शिव ही हैं। शिव जी की साधना भक्ति का अर्थ है स्वयं को असत्य कर्मों से बचाना, गलत कार्यों से खुद को बचाए रखना और सत्य के साथ बनाए रखना। यदि आप शिव जी की साधना कर रहे हैं और आपका कोई मित्र आपको किसी गलत कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो वह कार्य करते समय आप 100 बार नहीं 1000 बार सोचेंगे। आपकी आत्मा आपको वह गलत कार्य करने के लिए बार बार मना करेगी और आप उस गलत कार्य को करने से बच जाएंगे। भगवान शिव पूर्ण वैरागी हैं। उनका जो निवास स्थान है वह शमशान है। उन्हें एकांत बेहद ही प्रिय है। भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का जाप करने से आपके जो भी पिछले जन्मों के पाप हैं वह नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। यदि आप प्रतिदिन इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपके अंदर वैराग्य आने लगता है। आपकी जो कुंडलिनी ऊर्जा है वह जागृत होना शुरू हो जाती है। आपको दिव्य अनुभव होने लगते हैं और आप जाप करते करते इतना डूब जाते हैं कि यदि आपको कोई ज़ोर ज़ोर से आवाज़ भी दे तो वह आप सुन नहीं पाएंगे। जब आप यह जाप करने बैठते हैं तो आपके शरीर में कंपन होने लगती है। एक तीव्र, बेहद ही तीव्र, जैसे चंदन की खुशबू होती है ऐसी आपको खुशबू आने लगती है। और आपके सामने कुछ ऐसी चमत्कारी घटना भी हो सकती है जिस पर आपको यकीन ना हो। आपकी आंखें जो हैं उस पर यकीन नहीं कर पाएंगी। और आपको सपने में अक्सर शिवलिंग दिखाई देता है, सांप दिखाई देता है, मंदिर दिखाई देता है। और आप सपने में देखेंगे कि आप स्वयं शिव जी पर, उनके शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं। ऐसे आपको जो सपने हैं वह दिखाई देने लगते हैं। सपने में ओम का चिन्ह दिखाई देना, इन सब का अर्थ यह है कि आपका जो मंत्र है वह शिव जी तक पहुंच रहा है, वह जागृत हो रहा है और वह आपसे प्रसन्न है। जब आप अपनी साधना को आगे बढ़ाते हैं तो आपको कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, जैसे घंटी की आवाज़ें या शंखनाद की आवाज़ें। और कई बार आपको कुछ सूक्ष्म शक्ति के दर्शन भी होने लगते हैं। जो जिस भाव के साथ साधना करता है उसके अनुभव भी वैसे ही होते हैं। यह जो मैंने आपको बताए हैं यह बेसिक अनुभव हैं जो ज़्यादातर सभी के समान ही होते हैं। हो सकता है कि आपके अनुभव कुछ और हों। और जब आप साधना करते हैं तो आप दूसरे के मन की बात भी जानने लगते हैं। शिव साधना किस प्रकार से करें? किसी भी पूर्णिमा या शुक्ल पक्ष के सोमवार से आप यह साधना प्रारंभ कर सकते हैं। यदि आप यह साधना किसी ऐसे व्यक्ति से लेकर करते हैं जिसने यह साधना पहले की हुई है तो आपको अनुभव बहुत ही जल्दी प्राप्त होने लगते हैं। सुबह सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद आपको शिव जी के मंदिर में जाना है। वहाँ पर एक नारियल आपको शिवलिंग पर चढ़ाकर शिव जी से साधना करने की आज्ञा लेनी है। उसके बाद आप पूर्व दिशा में शिव जी की प्रतिमा लाल वस्त्र के ऊपर स्थापित करें और एक पारस शिवलिंग रखें जो कि अंगाकार जितना हो। उसके बाद गणेश पूजन एक माला गणेश जी की करें। उसके बाद जो शिव मंत्र है इसका जाप आप लगातार 3 महीने तक करें, नित्य प्रतिदिन। जाप यदि आप माला से कर रहे हैं तो रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें। माला संख्या आप 11, 21, 51, 108 जैसा आपका सामर्थ्य है उतना करें। यदि आप बिना माला के जाप कर रहे हैं तो जाप आप 1.25 घंटा या 2.25 घंटा कर सकते हैं। समय आपका इसमें ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त या आप शाम को 7 बजे के बाद यह जाप कर सकते हैं। वस्त्र आप कोई भी पहन सकते हैं। यदि एक ढीला ढाला कुर्ता पहन लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, या बिना सिले हुए कपड़े पहन लें वह भी बहुत ही उत्तम है। आपको एक घी का दीपक जलाना है, धूप अगरबत्ती जलानी है। आसन आप ऊन का या कुशा का ले लें और भोग में खीर का भोग लगाएं। शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत का मतलब होता है दूध, दही, शहद
घी और जल को आपको मिक्स करके पंचामृत बना के शिवलिंग को स्नान कराना है। उस पर पुष्प चढ़ाएं। उसके बाद आप 41 दिन या 3 महीने का संकल्प लेकर साधना शुरू करें। आपकी जो भी समस्या होंगी वह समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। धन की समस्या है तो आपको धन के आपके जो मार्ग हैं वह शुरू हो जाएंगे खुलने। आपका कोई कार्य रुका हुआ है वह पूर्ण होना शुरू हो जाएगा। और इस साधना के जो नियम हैं वह आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य रहना है, मानसिक भी और शारीरिक भी। मांसाहार से दूर रहना है, किसी भी प्रकार का आपको नशा नहीं करना है, पराई स्त्री को गंदी नज़र से नहीं। ये इस साधना के नियम हैं। और इसका जाप आप किसी नदी किनारे भी कर सकते हैं, गंगा के तट पर कर सकते हैं। जाप का जो समय है वह एक ही समय रखें। जिस भी समय आप जाप करें अगले दिन भी प्रयास करें कि आप उसी समय पे जाप कर पाएँ। अपना जाप करने के बाद आपको यह कोशिश करनी है कि आप मानसिक रूप से जाप जो है वह 24 घंटे कर सकें। आपके मन में यह मंत्र चलता रहना चाहिए। यदि आप कोई काम कर रहे हैं या आप कुछ भी कर रहे हैं, आपका जो मंत्र है वह मन में चलता रहना चाहिए, जिससे आपको जल्दी इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त होती है। जब आप सोने जा रहे हैं, जब तक आपको नींद नहीं आ रही है तब भी आप यह जाप करते रहें। एक समय ऐसा आएगा कि आप सोते रहेंगे और जो आपका मंत्र है वह आपका जो अवचेतन मन है वह अपने आप ही इस मंत्र का जाप करता रहेगा। तो ये थी शिव साधना और उसके कुछ अनुभव। आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, ऐसी आशा करता हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ऐसी अच्छी साधना प्राप्त करने के लिए। आगे भी मैं आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी जानकारी लाता रहूँगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव।